हेलो एवरीवन, हम लोग क्या है 2020 स्लॉट 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वांट का सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन आपका मॉडुलस फंक्शन से आया था जो एरिया से रिलेटेड है। आप सभी को पता है ग्राफ कैसे बनाए जाते थे, तो देखते हैं हम लोग भी कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। सोचते हैं थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी mod x minus y less than or equal to 1 और y is greater than or equal to 1 एंड y, यहां पर ध्यान देने वाली बात, y 0 हो सकता है और बड़ा हो सकता है। ठीक है, छोटा नहीं हो सकता इस केस में। दूसरे में इन्होंने बोला है y लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 1 और एक क्या 0। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमको ये पता है कि ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। ध्यान से देखना, ये y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया। इन्होंने बोला है y जो हमारा इक्वल टू 1 होगा, तो आपको पता है कि y कहीं यहां पर 1 होगा, ऐसे 1 होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1, y एक्सिस पर x हमेशा क्या होता है 0 होता है और x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। तो इसका कांस्टेंट ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या बन गया आपका y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया। ठीक है, इतना सा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट पर जब हम आएंगे तो हमको ये बात बचपन से सिखाई जाती है कि पहले केस में मॉड लगा है, तो अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो ये मॉड है हमारा वो कैसे खुलता है, ये पॉजिटिव x के साथ आता है बाहर। तो अगर हम वहां पर देखें तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये केस 1 आप बोल सकते हो इसको। दूसरे पॉइंट को यहां पर देखो। दूसरा पॉइंट आपसे ये कहता है कि अगर कभी भी हो सकता है कि हमारा जो इसके अंदर x है वो लेस देन 0 हो। अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये जो साइन है हमारा ये कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। तो माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अगेन लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको पता होंगी पहले से। ठीक है, कि मॉड हमारे दो साइन से ओपन होते हैं, एक जब हमारा क्या x इज ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो तो पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर लेस है तो क्या होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आता है बाहर। तो ये हो गया। अब आते हैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको y को क्या रखना है इसमें, देखो अब इसको ऐसे समझो आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है समझ लो। अगर मैंने y को 0 रख दिया, ध्यान से सुनना, y को अगर मैंने 0 रख दिया तो हमारी जो x की वैल्यू देखो कितनी बननी है, 1। मतलब ये है कि ग्राफ पे अगर हम इस लाइन पर जाते हैं, नंबर लाइन पर अगर जाते हैं तो यहां कहीं 0 होता है और x एक्सिस पर y हमेशा 0 रहेगा। तो कहीं यहां अगर मेरा 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, ऐसे है, तो x हमारा कहीं यहां पड़ेगा। मतलब हमको ग्राफ इसका यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है बात। दूसरे में आते हैं। अगर मान लो हमने y को 1 रख दिया, तो जब आप y को 1 रखोगे तो आप x की वैल्यू देखो, -1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो हमको दूसरा पॉइंट भी मिल गया। कहां पर देखो, कहीं यहां पर मिल गया, यानी y इज इक्वल टू जब 1 है तो 1 तो यहां तक हो गया। तो इस सीक्वेंस में देखोगे तो आपका कुछ ग्राफ ऐसे बनना है, यहां पर ऐसे बनना। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। ये हमारा पूरा पूरा 1 है, तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ये हमारा एक ग्राफ बन गया एक साइड का। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरे में अगर मैं y को क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं, तो आप देखो जरा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 है, इक्वल का साइन लगा सकते हो। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, माइनस का। मतलब जब आपका y 0 होगा, जब y 0 होगा तो जो x की वैल्यू है वो कहीं पर यहां पर होगी, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ऐसे। तो यहां कहीं ग्राफ का पहला पॉइंट मिल गया हमको। ठीक है, अब हमने काम क्या करा, y की वैल्यू को अगर 2 रख दिया, तो जब आप 2 रखोगे तो देखो माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 है, तो ये उधर जाएगा, वैल्यू 2 नहीं 1 रखो, नॉट 2, 1 रखना है, 1 है, देखो 1 है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर देखो माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस का 2। अब ये -2 है तो सीधी सी बात है कहीं यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा y इज इक्वल टू 1 पर। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ग्राफ वाली बात आप सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है,
ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला है कि जो ये एरिया जो बाउंड हो रहा है इसका आपको एरिया बताना है। तो आप जरा इस डायग्राम को अच्छे से देखो और बताओ ये कौन सा डायग्राम है। क्या आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है? और कैसा ट्रेपेजियम है ये? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये आपका 2, यहां से यहां तक देखो ये वाला 2 है पूरा, और ये फिर से 2 है, तो ये 2 2 कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ये जो हाइट है इसकी ये कितनी है? 1 ही है, तो हाइट 1 ही रहेगी इसकी। और ये आपका कितना हो जाएगा? दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप सभी को पता है एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आप देख लो इसमें हाफ ऐसे ही रहेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है? 4 + 2 यानी 6, और हाइट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट स्क्वायर। आप स्क्वायर यूनिट हो तो लिख देना, नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। पहले एक्स को और वाई को आप देख लो कि वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है, वो दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको? रीजन बाउंडेड बना लो। रीजन बनने के बाद आपको लेंथ डिसाइड करनी है, वो तो पता ही चल जाएगी डायग्राम बनने के बाद। और उसके बाद क्या करना है? आपको एरिया निकालना है, ठीक है। जैसा भी डायग्राम बने, कभी स्क्वायर बन जाता है, कभी रेक्टेंगल बनता है, कभी पैरेललोग्राम बनता है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाती है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन ये भी था, बस आपको बेसिक पता था तो आपका ये आंसर ये भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फिर से लॉग का क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि लॉग और 2-3 टॉपिक और हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, जैसे टीएचडी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, लॉग हो गया, ये फिक्स है, इनके हमेशा क्वेश्चन आने ही आने। ये चैप्टर आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। और इसके 2 क्वेश्चन आए देखो इस स्लॉट में, जबकि टोटल 26 ही थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके इसके थे लॉग के। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं जरा क्या बोला है इन्होंने। यहां बोला है इफ y इज नेगेटिव नंबर, अब ये भी ध्यान रखना, अब नेगेटिव बोल दिया उसने, सच दैट 2y² है, उसके बाद log 3 2 बेस 3 और 5 है, फिर आगे क्या दे रखा है? 5 log 2 3 दे रखा है हमको। तो यहां पर आपको हम एक प्रॉपर्टी बता देते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लो मेरे पास ऐसे कहीं लिखा है log xb, और ये पूरे पावर में, ध्यान से सुन, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा b log x a हो जाएगा। समझ आया बात आपको? ये भी एक फॉर्मूला ही है, ऐसा सोच सकते हो आप, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये, तो बताते हैं हम आपको। देखो इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये कुछ ऐसे लिखा है, देखना यहां पर ये लिखा है 2y², और यहां लिखा है आपके पास log 3 5 इज इक्वल टू, इधर लिखा है आपके पास 5 log 2 3। तो हम 2 को ऊपर भेज देते हैं, 5 को अगर हम नीचे ले लेते हैं। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? आप देखो यहां 5 की पावर में कुछ है, और यहां भी अगर हम 5 की पावर में कुछ बना ले तो वो क्या हो जाएगा? दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पावर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इसको 5 यहां लिख लो, और 5 की पावर y² log 3 2 ऐसे लिख दो। और उसके बाद आप नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने, आपको इसको ऐसे चुपचाप लिख देना जैसे लिखा है। अच्छा, अभी हमने एक प्रॉपर्टी आपको और सिखाई थी कि अगर कभी आपका log यहां पर मान लो ये है b है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log b/a, किसी और बेस में लिख सकते हो ला करके। मान लो हमने c लिख दिया है, बेस c लगा दिया, तो सेम प्रॉपर्टी अब यहां पर भी अप्लाई होगी। पहले तो आप इसको देख लो, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके इसको लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर देखते हैं। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में ऐसा कुछ है हमारे पास कि ये आगे आ जाए, ये दोनों बेस हट जाएंगे। देखो तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? y² log 3 2 हो गया, और ये इक्वल हो गया। अब देखो यहां पर ये किसके इक्वल हो गया? log 2 3 के इक्वल हो गया।
तो अब इसको अगर हम ओपन कर देते हैं, जैसे अभी प्रॉपर्टी हमने लगाया था वो वाली लगा दें अगर इसमें, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो log का 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 3 अपॉन क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। अब ध्यान से अगर हम देखें तो कट कुछ नहीं रहा है, लेकिन एक बात हो रही है, ये इधर जाके होल स्क्वायर बना देगा, log 3 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर बना रहा है। समझ रहे बात आप? इधर भी स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसा आया है, तो अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर हटा देता हूं तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, यहां पर देखो प्लस माइनस log 3 अपॉन क्या मिल जाएगा log का 2। ठीक है बात यहां तक? अब अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको फिर से कुछ ऐसा 2 3 लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, ये सब आप पता चल गया होगा आपको कैसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने बोला क्या है। शुरू में उन्होंने बोला ये जो y है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है नहीं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हमको इसमें से नेगेटिव वैल्यू को क्या करना है, सिर्फ कंसीडर करना है। मतलब y की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी माइनस log 2 3 हो जाएगी, और ये इसको ऊपर भेज दो, तो जब आप ऊपर भेजेंगे तो आप ये देखेंगे log 2 बेस में रहेगा और 3 की पावर -1 रहेगा, और इसको नीचे भेज दो तो आपका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा log 2 1/3। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई log 2 1/3, और यही आपका क्या है आंसर है, जो कि पहले ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था। लास्ट में नेगेटिव वैल्यू बोली इसलिए हमने नेगेटिव वाला कंसीडर किया है, पॉजिटिव वाला करा ही नहीं है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी फिर से लग रही है, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आया था ये वाला भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।